अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है करियर्स इन बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, कल बेसिकली हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। हमने इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की डिफरेंट ब्रांचेस देखी थी। आज बेसिकली हम स्टडी करेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। सो बच्चों, सबसे पहले करियर्स इन बायोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि हमने इसको समझना और पढ़ना क्यों है। ये क्यों जरूरी है कि हम करियर्स इन बायोलॉजी को देखें और इसको स्टडी करें इन आवर फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों देखो, आप जब अपनी एफएससी कंप्लीट करोगे, अपना प्री मेडिकल कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद आप ऑप्ट करोगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के लिए कि आपने अपना बीएस या एमबीबीएस वट एवर डिग्री यू वांट चूज, आप उसके लिए ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, तो उनमें कुछ ऑप्शंस जो हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आज हमने स्टडी करने हैं और उनको हम कहते हैं करियर्स इन बायोलॉजी। इन करियर्स का नॉलेज होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि हमने कौन से ऑप्शंस चूज करने हैं, हमारा इंटरेस्ट अब तक इतने सालों में किसके अंदर डेवलप हुआ है। तो बेसिकली आज हम फर्स्ट 4 टाइप्स या 4 करियर्स देखेंगे बायोलॉजी के अंदर और पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट 4 देखेंगे। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला जो करियर आता है वो आता है मेडिसिन और सर्जरी का। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। आप पढ़ते इनको जो हो वो एक स्पेशल कोर्स के अंदर, एक सेम कोर्स के अंदर पढ़ते हो जिसको कहा जाता है एमबीबीएस। एमबीबीएस होता है बेसिकली बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। अब मेडिसिन के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेडिसिन के अंदर बेसिकली जो डॉक्टर होता है या फिजिशियन होता है, आप जनरली समझो कि ये डॉक्टरों की डिग्री है। ठीक है, इसको मैं इजी लफ्ज़ों में आपको समझा देती हूँ। अब मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो आपको क्योर करता है या आपका ट्रीटमेंट करता है सिर्फ किस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू। वो आपको मेडिसिन देता है या फिर कोई इंजेक्शंस देता है, वैक्सीन देता है, इसके थ्रू जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ड्रिप्स के थ्रू हो रहा होता है आपका ट्रीटमेंट। ये सारा क्या है, ये आता है सारा मेडिसिन के अंदर। ये सब कुछ कौन करता है, ये करता है फिजिशियन। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर साथ साथ जो दूसरी डिग्री आ जाती है वो आती है सर्जरी की। बेसिकली सर्जरी के अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो यूज करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इंजर्ड होते हैं या उनके अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हुआ होता है, वो इसको क्या करता है, ठीक करता है। अगर बच्चों हम देखें कि मेडिसिन के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेडिसिन के अंदर जो डॉक्टर होता है वो आपकी जो बीमारी होती है उसको क्या करता है, डायग्नोज करता है। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद जो उसका दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, वो आपको क्या करता है, ट्रीटमेंट देता है विद हेल्प ऑफ यूजिंग मेडिसिन। उसके बाद आपको आराम आ जाता है, आप क्योर कर जाते हो उस डिजीज से, उस इलनेस से। सर्जरी के अंदर बच्चों बेसिकली क्या होता है, सर्जरी के अंदर जो आपका बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है। मीन्स कि अगर खराब हो गए तो उनको किसी ना किसी तरह करके उनको रिपेयर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव किए जाते हैं क्योंकि ये फैल जाते हैं और जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनको भी खराब कर देते हैं, या फिर उनको रिप्लेस्ड किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझा दी हूँ तब आपको समझ आएगी। अब अगर हम मेडिसिन की एग्जाम्पल देखें तो बच्चों आपने देखा होगा, अगर आपको सर दर्द है तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं या आपकी मदर जो होती हैं वो आपको कौन सी मेडिसिन देती हैं अक्सर, या तो पेनाडोल दे रही हैं या फिर आपको एस्पिरिन दे रही हैं। ये क्या है, ये मेडिसिन हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो फिजिशियन होता है वो आपको ट्रीट करता है, वो आपको देता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। इसके अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो वो आपको एस्पिरिन दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको एडविल दे रहा है, मोट्रिन दे रहा है। ये सारी क्या है, ये मेडिसिन है हेडेक के लिए। ठीक है, ये आपको फिजिशियन दे रहा है। लेकिन सपोज अगर आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ खराबी आ गई है, कोई डिसऑर्डर आ गया है, तो आपको फिर सर्जन के पास जाना होगा, सर्जन के पास। अब सर्जन क्या करेगा, जाहिर बात है इसका भी प्रोसेस सेम ही है, ये भी आपको डायग्नोस करेगा, आपका ट्रीटमेंट देखेगा। ठीक है, इसके ना या तो फिर वो आपके बॉडी पार्ट को रिपेयर कर देगा, या तो मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देगा, या फिर उसको रिप्लेस कर देगा। रिपेयर्ड से मुराद कैसे आता है, सपोज देखो आपकी जो बाजू है वो टूट गई है, फ्रैक्चर आ गया, तो सर्जन होगा वो क्या करेगा कि आपकी बाजू को रिप्लेस नहीं करेगा, उसको उस जगह पर वापस ले आएगा। ठीक है, जहां से वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है। अब रिमूव के अंदर क्या होता है कि सपोज देखो आपकी जो किडनी है, किडनी को बायोलॉजी के अंदर रीनल कहा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो गए, स्टोन्स हो गए, पथरियां हो गई हैं। ठीक है,
किडनी के अंदर लिथोट्रिप्सी करेगा। लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक ऐसा फंक्शनिंग होती है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू किडनी स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है या फिर रिप्लेस कर देगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो होता है किसी कोई पेशेंट हो या कोई आपका रिलेटिव होगा, उसको क्या होगा किडनी स्टोन्स हो या उसकी किडनी जो होगी वो फंक्शनिंग बहुत उसने लेसन कर दिया होगा। तो क्या होता है कि आप अपनी फैमिली के अंदर कोई डोनर ढूंढो। सबसे पहले डोनर क्या करता है कि अपनी किडनी जो होती है वो अपने दूसरे जो साथी होता है, जो आपका जो फैमिली मेंबर होता है, उसको डोनेट कर देता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है वो एक किडनी के ऊपर सर्वाइव कर सकती है। तो ये सारा काम कौन देखते हैं? ये सारा काम सर्जन्स देखते हैं। अब जो आता है क्वेश्चन वो ये कि आप इन प्रोफेशंस को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, मीन्स के किस डिग्री के बाद। तो ऑब्वियसली बच्चों आप सबसे पहले एफएससी करोगे। एफएससी जो होती है उसको कहता है प्री मेडिकल, ठीक है। प्री मेडिकल करने के बाद आप दोगे एमडी कैट, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एमडी कैट करने के बाद अगर आपका एमडी कैट क्लियर हो जाता है तो फिर आप जाते हो एमबीबीएस के अंदर। आपका ये 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है, यहाँ पर आप इसको स्टडी करते हो और उसके बाद ये आपका फिजिशियन तक का कोर्स हो गया। उसके बाद आप फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हो कि आप किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज होना चाहते हो। आप हार्ट सर्जन बनना चाहते हो, आप नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, आप न्यूरोलॉजी में जाना चाहते हो, आप जिस डिग्री में जाना चाहते हो आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करके जा सकते हो। नंबर 2 में बच्चों आता है फिशरीज, ठीक है। फिशरीज की जो डिग्री होती है बेसिकली वो फिश वर्ड से ही निकली है। अब फिशरीज जो होती है ना बच्चों बेसिकली ब्रांच होती है जोलॉजी की। मीन्स कि पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना बीएस जो है वो जोलॉजी में कंप्लीट करना है। आपको पता है जोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक टाइप ही है, ठीक है, एक ब्रांच ही है। जोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो सबसे पहले किसके बाद? जोलॉजी के बाद। अब इसके अंदर आपने करना क्या होता है, इसके अंदर आपके काम क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि फिशरीज बेसिकली होती क्या है, किस किस्म की डिग्री होती है, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है फिश प्रोडक्शन के बारे में। अब फिश प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने देखना है कि फिश कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि फिश जो है उनका क्या इकोसिस्टम होता है, ठीक है। फिश को खुराक कौन सी देनी है, ठीक है। फिश के जो रेट है उसको इनहेंस कैसे करना है। आपने देखना है कि कौन सी फिश होते हैं विदाउट थॉर्न्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने किसके देखनी है? आपने देखनी है फिशरीज के अंदर। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ये फिशरीज के बारे में वर्क हो रहा है और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जूलॉजिस्ट होते हैं वो इसको प्रोफेशन को अडॉप्ट भी करते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। नंबर 3 पर आता है एग्रीकल्चर। ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग या आपका इन ट्रेंड जो है प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि क्या कर रही हैं इस प्रोफेशन के अंदर आपको बैचलर्स करवा रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ये भी आपको करवा रही है इसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है? इसके अंदर बेसिकली आपने देखना होता है अपने फूड क्रॉप्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में जो कि आपको फूड देते हैं। फूड क्रॉप्स में बेसिकली कौन कौन चीज़ें आती है हमारे पास? वीट आता है, मेज, शुगर केन, ये सारे हमारे पास क्या है? ये फूड क्रॉप्स हैं। अब एग्रीकल्चर जो होता है उसने इन सब फूड क्रॉप्स को देखना होता है। फूड क्रॉप्स को देखने के साथ उसने देखना है कि कौन कौन से मेथड है जिसको हम एम्प्लॉय करके अपने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे हमारे पास फूड क्रॉप्स हैं जिनको हम सोइल के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। सोइल किस तरह की है वहां पर जो इन फूड क्रॉप्स को इन्हेंस करेगी, इनके प्रोडक्शन रेट को इन्हेंस करेगी। उसके अलावा आपने ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी मार्केट में इन डिमांड है फूड क्रॉप्स की, ठीक है। एनिमल फूड से मुराद क्या है? एनिमल फूड से क्या मिलता है? हमें एग्स मिलते हैं, पोल्ट्री का काम आ जाता है, इसी के अंदर आता है फूड एग्रीकल्चर के अंदर। आप देखते हो कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने इसी के अंदर देखना है एग्रीकल्चर के अंदर। नंबर 3 पे बच्चों आता है एनिमल हस्बेंड्री। ये बेसिकली आप समझ लो ये टाइप है किसकी? एग्रीकल्चर की, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ते थे फूड क्रॉप्स के बारे में और एनिमल फूड के बारे में। ये स्पेसिफिकली लिंक्ड होता है किसके अंदर? केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक का मतलब बच्चों क्या होता है? जो हमारे पास घरेलू जानवर होते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री का बेसिकली बच्चों फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बेसिकली आप लोग देखते हो कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स आपके पास हैं वो आपको किस तरह बेनिफिट कर रहे हैं। आपको पता है सपोज आपके पास शीप है। अब शीप की जो फर होती है वो बहुत ज़्यादा इन मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है। आप शीप को अगर अपने पास रख रहे हो, आप डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे कि मार्केट में इसकी किस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है? शीप की डिमांड है। तो बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री का जो बैचलर होता है या इसके जिसने डिग्री ली होती है, स्पेशलाइजेशन की होती है, वो क्या करता है? वो देखता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है। मैंने कौन कौन से जानवर अपने पास रखने हैं, जानवर रखने हैं, उस पर मैंने उनकी खुराक कैसे देनी है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब आप देखो जो कौ होती है उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 236 डेज का होता है, ठीक है। इस डेज के अंदर अब उसने केयर कितनी करनी है अपने एनिमल्स की, ठीक है। ये सारा कुछ होता है वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं।
इसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि किस तरह के हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो एनिमल्स को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपका एक तरह का इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है एनिमल्स के साथ, डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। ये सारी चीजें आप लोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही स्टडी करते हो। नंबर 4 पर जो आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है बेसिकली बच्चों वो गार्डनिंग से रिलेटेड होता है। आप गार्डनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो न्यू फ्लावर्स की, ठीक है। जो फ्लावर्स जो चीज़ें प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप देख रहे हो उनका प्रोडक्शन रेट क्या है, ये सारा कुछ आप पढ़ते हो हॉर्टिकल्चर के अंदर। बेसिकली हॉर्टिकल्चर के जो पर्पस होता है ना, उसने क्या करना होता है, जो हॉर्टिकल्चर होता है उसने जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी फ्लावर्स कह लो, ठीक है, ये सारे जो भी हमारे पास गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इनको स्टडी करना होता है। उसने देखना होता है कि कौन से प्लांट्स होते हैं वो हमें फूड दे रहे हैं और कौन से वो किस तरह के बेनिफिशियल हैं। उसने देखना होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो किस तरह के हमारे पास फ्रेगनेंसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको किस तरह कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बच्चों आते हैं ना, वो आते हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस करता है किस चीज़ को, पोल्यूशन को। जब एक हॉर्टिकल्चर काफ़ी ज़्यादा अपने जो गार्डन होगा उसके अंदर क्या करेगा, प्लांट्स लगाएगा, ठीक है, ट्रीज लगाएगा, तो क्या होगा कि हमारी पोल्यूशन जो होगी वो डिक्रीज कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर को भी ये बैलेंस करता है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज होंगे सारी बात है, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर की रिडक्शन होगी। अब हॉर्टिकल्चर्स ने क्या करना होता है, न्यू प्लांट्स जो होते हैं जिनकी वराइटीज अभी नहीं पता, उसको क्या करना होता है, उसको उसने बनाना होता है, ठीक है। उनका जीन चेंज करके, जीन के अंदर म्यूटेशन करके। आपने देखा होगा कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं, या फिर आपने देखा होगा ग्रेप्स जो होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेप्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ विदाउट सीड होते हैं, कुछ सीड्स के साथ होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक हॉर्टिकल्चर ने रखनी होती हैं। उसने इस डिग्री के अंदर मास्टर्स किया होता है, बैचलर्स किया होता है, तो क्या करता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है, इसी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है कि कौन से जो फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, फूड क्रॉप्स के अलावा जो प्लांट्स या फ्लावर्स जो भी हमारे पास बेनिफिशियल चीज़ें हैं, किससे हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर्स ने ये सारी चीज़ें स्टडी करनी होती हैं। इस प्रोफेशन को आप बेसिकली अडॉप्ट कर सकते हो अपने BS के बाद या फिर अपने FSC के बाद आप इस प्रोफेशन के अंदर जा सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं बच्चों आपको इस कोर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करवा रही होती हैं। ओके बच्चों, ये था बेसिकली आपका करियर्स इन बायोलॉजी के बारे में। आज हमने फर्स्ट 4 करियर्स पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रिमेनिंग हमारे पास 4 रह गए हैं उनको स्टडी करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।